वसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नुक़बा, शुअरा, फ़ज़ला, उलमा ही नहीं बल्कि कायनात की हर शय मदहे मुस्तफ़ा में रत्नुल लिसान है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, कुरान की हर आयत में नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आपने मुहिब्ब मुकर्रम मौलाना सलीम रज़ा बरेलवी साहब को समाअत किया, बादहु शाहनवाज हसन को समाअत करेंगे। शायर का एक शेर मैंने भी पढ़ा है और मदहे मुस्तफा की जिस इंतहाई चोटी पर जाके उसने कलाम किया है, शायद कयामत तक उस शेर का सानी आपको नहीं मिल पाएगा। और वो है वो अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक एंड हैंडसम धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। पहला वाला मिसरा है कि मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। इट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि अगर आप बालासोर में पैदा होते हैं और एक शख्स ऐसा देखा आपने जो बहुत खूबसूरत है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके जैसा खूबसूरत मैंने नहीं देखा, क्योंकि आपने देखा ही कितने लोगों को, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 3 लाख। मगर दूसरा वाला मिसरा है, रुए जमीन पर किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं पैदा किया। इसके लिए जरूरत है एक ऐसे गवाह की जिसने हर बच्चे को देखा हो, जिसने हर माई के लाल को देखा हो। हजरत हसन का ये चैलेंज है, या रसूल अल्लाह, आप जैसा खूबसूरत बच्चा किसी माँ ने नहीं जाना। सवाल यह है कि हसन बिन साबित दुनिया में सिर्फ बालासोर के सुन्नी मुसलमान हबीबी ही नहीं रहते, दुनिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोरिटानिया भी है। 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके सुप्रीम कोर्ट का जज अगर डिसीजन देता है तो आई विटनेस की बुनियाद पर देता, चश्मदीद गवाह की गवाही की समाअत की बुनियाद पर डिसीजन सुनाता। तसव्वुरात की दुनिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज आपसे पूछ सकता, ए हसन बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ सालेह अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ न्यूटन साइंटिस्ट? रिप्लाइड नो। आइंस्टाइन साइंटिस्ट? रिप्लाइड नो। Did you see face of India? Replied no. Did you see people of Australia? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? 1,25,000 near about messengers sent down by Allah on this land. Exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, you did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any रसूल। ए हसन बिन साबित, इस वक्त 7 अरब से ज्यादा लोग दुनिया के अंदर मौजूद है। आदम से लेकर प्यारे मुस्तफा तक मिलियन और बिलियन लोग दुनिया में पैदा होकर इंतकाल कर चुके, और आपका ये दावा है कि रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं पैदा किया। आपने
आपने क्या हर नबी को देखा, हर इंसान को देखा? दुनिया की अदालत में आपकी बात क्यों कर मानी जाएगी? वहाँ तो चश्मदीद गवाह की गवाही चलती है। तसव्वुरात की दुनिया में हजरत हस्सान बिन साबित बालासोर के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते। डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ऐ जिब्रील अमी, क्या आपने हर नबी को देखा? कहा हाँ देखा। हर रसूल को देखा? कहा हाँ देखा। हर इंसान को देखा? कहा हाँ देखा। बालासोर के हबीबी को भी देखा? कहा हाँ देखा। धामनगर के मुजाहिद को भी देखा? कहा हाँ देखा। हजरत अय्यूब के हुस्नो जमाल को भी देखा? कहा हाँ देखा। हजरत जिब्रील का कहना है, क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, तमाम नबियों को मैंने लाइव देखा, रसूलों को मैंने अपने आंखों से देखा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मूसा मैं ही लेकर के आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईसा मैं ही लेकर के आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दाऊद मैं ही लाया हूँ, सुहूफ इब्राहिम मैं ही लाया हूँ, सुहूफ आदम मैं ही लाया हूँ। फिर है जिब्रील अमी, टेल मी प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज स्मार्ट, हु इज जीनियस, हु इज माइंडेड, हु इज इंटेलिजेंट, अखबिरनी मिन फज़लिक मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास। तो तायरे सिदरा जवाब देते हैं, मैंने सिर्फ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को नहीं देखा, बल्कि कल्लबा युकल्लिबु तक़लीबन बाबे तफ़ईल से वाहिद मुतकल्लिम का तेवर बोलता है। मैंने सिर्फ जमीन को नहीं पलटा है, बल्कि मरकरी को भी पलट के देखा, वीनस को भी पलटा, मार्स को भी पलटा, जुपिटर को भी पलटा, साटर्न को भी पलटा, उरानूस को भी पलटा, नेपच्यून को भी पलटा, प्लूटो को भी पलटा। जितने 8 प्लेनेट है, तमाम प्लेनेट को मैंने उलट पलट करके देखा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ये 8 प्लेनेट को, या दुनिया में जितने प्लेनेट है, उन प्लेनेट को उलट पलट के देखने की क्या वजह है? तो हजरत जिब्रील की तरफ से जवाब आएगा, साइल ये बात तुम्हें उस वक्त समझ में आएगी जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज निकलेगा, लैपटॉप, डेस्कटॉप, रोल टॉप में दुनिया मशगूल होगी, ट्विटर, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब का जमाना होगा, एयर एशिया, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, कतर एयरलाइंस का धमाल होगा, शटल स्पेस रॉकेट जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर है, इंसान उसमें बैठ के खलाओं में जाएगा और दूसरे प्लेनेट को ढूंढेगा और किसी भी प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करेगा। और झूठा मीडिया, किज़ाब मीडिया, बातिल मीडिया, बिकाऊ मीडिया, खरीदो फरोख्त करने और कराने वाले चैनल रातों रात हॉलीवुड, बॉलीवुड, ट्रॉलीवुड की नाम से दुनिया में मशहूर कर देंगे कि फला प्लेनेट पे एक मखलूक है जो तुम्हारे नबी से ज्यादा हैंडसम है, तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है। हजरत हस्सान का दावा बातिल है, क्योंकि हस्सान के जमाने में रॉकेट नहीं था, शटल स्पेस नहीं था, एयर एशिया नहीं था, कतर एयरलाइंस नहीं था। बस ये एतराज होने वाला था 1400 साल से भी पहले। इस एतराज की छाती पर हुस्ने मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए तायरे सिदरा ने सिर्फ जमीन को नहीं, बल्कि जितने प्लेनेट साइंटिस्ट ने अभी ढूंढे हैं और जितने धीरे धीरे न्यूटन की औलादे ढूंढ कर लाएगी, कयामत तक तमाम प्लेनेट को उलट पलट करके तायरे सिदरा ने देख लिया है। और उसके बाद ये जजमेंट दिया है कि मैंने नबी से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया, नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं पाया। अब जिब्रील की तर्जमानी दुनिया में अगर कोई आम इंसान करता तो लोग ये कह के इग्नोर कर देते कि साइंटिस्ट की बात और आम इंसान की बात में तबायुन की निस्बत है। अगर कोई मदरसे का मुदर्रिस करता तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ये बोल सकता है, तुम्हारे मदरसे की लाइन अलिफ बा ता था जीम है खा दाल दाल राजा सिन शिन सा वा ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हाल वाली हमजा या वाली, जिसके अंदर पढ़ने वाले नाजरा खां मौलवी हाफिज कारी आलिम मुफ्ती मुहक्किक मुदब्बिर मुजद्दिद मुफस्सिर मुशर्रिह गौस अब्दाल मातिल बनते। जबकि ये उस लाइन की बात है जिसकी इब्तिदा ABCD EFGHIJKLMNOP QRST UV
XYZ से होती है, जहां पढ़ने वाला नर्सरी, LKG, UKG, 5th 10th ग्रेजुएशन, PU, MS, MBBS, MD, IS, IPS, IFS, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत बनता है। दोनों की लाइनें अलग अलग है। इसलिए परवरदिगार आलम ने जिब्रील की तर्जमानी एक ऐसे इंसान से करवाई जो दोनों लाइन का हाकिम है, जो दोनों लाइन का बादशाह है, जो दोनों लाइन का चीफ कमांडर है, जो दोनों लाइन का लीडर है, जो दोनों लाइन का बॉस है, जो ABCD में भी यदि तूला रखता है और अली बातासा का भी मुजद्दिद बन के आया है। परवरदिगार आलम ने जिब्रील की तर्जमानी एक ऐसे शख्स से करवाई जिसके सामने न्यूटन भी प्राइमरी का स्टूडेंट नजर आता है, आइंस्टाइन भी तिफले मकतब नजर आता है, डार्विन की थ्योरी तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती नजर आती है। उस अजीम साइंटिस्ट को अल्लाह ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान के नाम से पैदा किया है, जो अपने वक्त के अजीम साइंटिस्ट भी है, बल्कि तमाम साइंसदानों का बाप भी है, और अपने वक्त के मुजद्दिद भी है, अपने वक्त के नाइब इमाम आजम भी है, नाइब इमाम मालिक भी है, नाइब इमाम शाफई भी है, नाइब इमाम अहमद बिन हंबल भी है, बल्कि नाइब मुस्तफा है, बल्कि नाइब दाऊद अलैहिस्सलाम है, बल्कि नाइब इदरीस अलैहिस्सलाम भी है, नाइब इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी है। तमाम तर खूबियों की नियामत करते हुए इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी जिब्रील की तर्जमानी करते हैं और दुनिया की अदालत उज़्मा को आवाज देते हैं, लंदन वालों तुम भी सुन लो, जर्मन वालों तुम भी सुन लो, इटली वालों तुम भी सुन लो, लीबिया वालों तुम भी सुन लो। आई हैव वन आई विटनेस, हमारे पास चश्मदीद गवाह आज भी जिंदा है, जिब्रील की शक्ल में, वो मरते नहीं है, फरिश्तों का बॉस है। जहां पहले रहते थे सिदरा पर, आज भी सिदरा क्या की जिब्रील आमी है। इरशाद फरमाते बरेली के इमाम, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के ताले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। ये इस बात की दलील है कि हमारे नबी स्मार्ट है, इसका चश्मदीद गवाह आज भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, थिंक अबाउट योरसेल्फ। इंसान अपने आप के बारे में गौर फिक्र करो। इंसान पैदा होता है 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो नॉर्मल, बड़ा होता है 40, 50, 60, 70 नॉर्मल, ओवर पर जाता 100 को क्रॉस करता है। कुरान कहता है अपने आप के बारे में गौर व फिक्र कर, क्योंकि ये जो 50-60 किलो का इंसान है, ये सिर्फ 50 किलो 60 किलो का मटेरियल नहीं है, दरअसल उसके अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया छुपी हुई है। जिस तरह दुनिया के अंदर नदी है, पहाड़ है, नबातात है, दरख्त है, घास है, कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्द है, ऐसी ही बॉडी में, इंसान की बॉडी में नदी है, पहाड़ है, घास है, जमादात है, और MD की तहकीक के मुताबिक लाखों बैक्टीरियाज है जो बॉडी में जिंदगी गुजारता है। तो इसका मतलब ये बॉडी नॉर्मल नहीं। हजरत अली इसकी तरफ इशारा करते हैं, अतहसबु अन्नका जिर्मुन सगीर व फीकम तवाल आलमुल अकबर। ऐ इंसान तू क्या सोचता है छोटा सा एक जिस्म? नो 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 नो, द बिग वर्ल्ड इनसाइड योरसेल्फ, एक बहुत बड़ी दुनिया तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। इसी की तरफ कलंदर लाहौरी ने इशारा किया है, घटे तो एक मुश्त खाक है इंसान, बढ़े तो उसअते कौनैन में समा न सके। बुनियादी तौर से बॉडी में 4 चीजें, जिस्म, रूह, नफ्स, अक़ल। दिखता सिर्फ एक जिस्म, बाकी 3 दिखता नहीं, जबकि असल वही है। नफ्स, अक़ल, रूह, ये तीनों चीजें नहीं दिखती है। जो दिखता है वो जिस्म है, वो कुछ नहीं, असल बकियत तीन। जिस्म एक मुल्क है, जस्ट लाइक इंडिया, अक़ल पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर के दावेदार 2।
नफ्स ये कहता है मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर मैं हूं, और रूह ये कहती है मुल्क के बॉडी की हाकिम मैं हूं। इन दोनों की फाइटिंग होती है, इन दोनों का इख्तिलाफ होता है। मुल्क के बॉडी का अगर हाकिम नफ्स हो जाए तो हाथ नफ्स की बात मानता, आंखें नफ्स की बात मानती, पांव नफ्स की बात मानता, और अगर मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह हो जाए तो फिर पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी रूह के गुलाम होते हैं। पहचानेंगे कैसे हम लोग बालासोर में कि किसकी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर कौन है, नफ्स या रूह? वेरी सिंपल। अगर वो इंसान सुबह को उठता है, ऑफिस जाता है, ब्रेकफास्ट करता, लंच डिनर करता, शाम को वापस आके सो जाता है, समझ जाइए ये वो शख्स है जिसकी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह नहीं है, नफ्स। वो नफ्स का गुलाम। और अगर वही शख्स हय्या अला सलाह पर लब्बैक कहते हुए मस्जिद को जाता है, कुरान की तिलावत करता है, माँ बाप की कदर करता है, पड़ोसियों को नाली की गंदगी पानी से, गंदा पानी से तकलीफ नहीं देता है, माँ बाप को नहीं सताता है, शराब नहीं पीता है, जुआ नहीं खेलता है, रेपिस्ट नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, किसी को बुरी नजर से नहीं देखता है, वो सूद नहीं खाता है, वो रिश्वत नहीं खाता है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो किसी की गीबत नहीं करता है, वो अंडरवियर पहन के अपाची मार्केट में भगाता नहीं स्पीड के साथ में, समझ जाइए ये वो शख्स है जिसकी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स नहीं रूह है। उसकी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह है। एक और पहचान बता दूं जो मोटी पहचान है, कब्रिस्तान में जब हम लोग दफन करने जाते हैं, किसी का इंतकाल होता है, कब्र खोदते 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 समटाइम खोपड़ी नजर आती है, हड्डियां नजर आती, ढांचा नजर आता है। ये किसकी खोपड़ी होती है? बराक ओबामा के बाप दादा की नहीं होती, डोनाल्ड ट्रंप के बाप दादा की नहीं होती, हमारे बाप दादा की होती, जो कल तक बालासोर में चल फिर रहे, बिजनेस कर रहे, बीवी बच्चे वाले, दुकान थी, उनके पास 4 व्हीलर थी, उनका नाम था, उनका शोहरत था, वो शान और शौकत के साथ घूम रहे थे। आज जमीन खा गई, खोपड़ी नजर आ रही है, चंद सालों के बाद में खोपड़ी भी खत्म हो जाएगी। समझ जाइए ये वो शख्स जब जिंदा था तो बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह को नहीं बनाया था, नफ्स को बनाया था। इसलिए मरने के बाद जमीन अवज़ौर कर गई, खत्म कर दी, निस्तो नाबूद कर दी। यही शख्स अगर मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स की बजाय रूह को बनाया होता तो ऐसा शख्स अगर 80 हिजरी में पैदा होता है तो दुनिया उन्हें इमाम आजम के नाम से याद करते हैं। ऐसा शख्स अगर 470 हिजरी में पैदा हो तो दुनिया उन्हें शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से याद करते हैं। ऐसा शख्स अगर 533 हिजरी में पैदा हो तो दुनिया उन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से याद करते हैं। ऐसा शख्स 8 मुहर्रम 1362 हिजरी में 1322 हिजरी में पैदा हो तो दुनिया उसे उड़ीसा का हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत के नाम से याद करते हैं। ऐसा शख्स अगर 24 जिलकादा 1322 हिजरी में अल्लामा इब्राहिम रजा खान की पीठ से पैदा हो तो दुनिया उसे बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा। ये वो लोग हैं जिनकी बॉडी जमीन खाए, बॉडी तो बड़ी बात है, इनका कफन भी मैला नहीं हुआ है। क्योंकि जब ये जिंदा थे तो अपनी बॉडी का, मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर इन्होंने नफ्स को नहीं रूह को बनाया, नफ्स को मारा था तमाचा लकड़ी से, लाहौल की ताकत और कुव्वत से, और इतना मारा नफ्स को, इतना मारा कि नफ्स मर गया। और जब नफ्स मर जाता है तो फिर वो शख्स जब इंतकाल करता है तो मरता नहीं है,
नफ्स को जब मरने से पहले मार डाला तो अब ये शख्स मरने के बाद जिंदा हो जाता है, क्योंकि कुरान शरीफ में कुल्लु रूहिन ज़ायक़तुल मौत नहीं आया, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत आया। और नफ्स को मरने से पहले मार चुका है, अब रूह जिंदा है, रूह हुकूमत करेगी। तो जिस तरह रूह पहले जिंदा थी, बाद विसाल भी बॉडी की हुकूमत रूह के हवाले। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे ही इंसान की हुकूमत आज भी है और हम लोग गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो शख्स है जो जीते जी अपने नफ्स को मार डाले थे, इसलिए विसाल के बाद अल्लाह ने इन्हें हयात दी थी। अब हाउ इट इज पॉसिबल, ये हमारी गुफ्तगू का उन्वान है। मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर हम रूह को कैसे बनाए, ये गुफ्तगू। इसके लिए एक काम है बस, हक बहकदार बेरसी, जिसका जो हक है वो हक दे दे, बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह बन जाए। जिसका जो हक है वो हक दे दे, बस इतनी सी बात है। जिसका जो हक है वो हक दे दे। अब हक किसका है, इसकी 5 किस्में। नंबर 1, नंबर 1 अल्लाह का हक, नंबर 2 मुस्तफा का हक, नंबर 3 गौसे आजम का हक, नंबर 4 बंदों का हक, नंबर 5 पीरो मुर्शिद का हक। ये 5 हक अदा कर दे मुल्क के बॉडी के प्राइम मिनिस्टर रूह, फिर आप लोग मरेंगे नहीं, हम लोग मरेंगे नहीं। अल्लाह का हक क्या है, इतियाने फराइज व तर्के हराम, फर्ज को अदा करना है और हराम से बचना है। फर्ज भी एक नहीं और हराम भी एक नहीं, हजारों फराइज है। आप लोगों ने 4 ही 5 सुने होंगे, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, हजारों फराइज है। मसलन एक शख्स, किसी शख्स को आप 1 गिलास पानी पिला रहे हैं, ये मुस्तहब है, मगर वही शख्स प्यास से मर रहा है तब पानी पिलाना मुस्तहब नहीं रहता, फर्ज हो जाता है। एक शख्स को दावत देके खाना खिला रहे, ये मुस्तहब है, लेकिन वो भूख से मर रहा हो तो खाना खिलाना फर्ज हो जाता है। ऐसे हजारों फराइज, हराम भी हजारों है। हम लोग शराब को हराम समझते, जुआ को हराम समझते, किसी को गाली देने को हराम समझते। हराम भी हजारों है। मशहूर हराम जिस पे हम लोग अमल करते हैं वो कौन कौन से हराम है वो बता देता हूँ। जिस हराम पे हम लोग अमल करते हैं, बालासोर का हर फर्द 99% बालासोर का अमल करता है, और वो हराम है माँ से निकाह करना। ये हराम हम लोग नहीं करते, कोई नहीं करता यहाँ, मैं समझता हूँ बालासोर। माँ से निकाह हराम है। कहाँ लिखा हराम, कुरान शरीफ में लिखा ना, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, लिहाजा कोई भी माँ से निकाह नहीं करता। बहन से निकाह करना हराम है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम, बेटी से निकाह हराम है। माँ, बहन, बेटी वगैरह वगैरह से निकाह हराम है, हम लोग नहीं करते। कहाँ लिखा है, कुरान में लिखा। जब कुरान ने कहा हराम है तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो यही कुरान कहता है झूठ बोलना भी हराम है। इन्ना लअनतुल्लाहि अलल कादिबीन, फिर क्यों इंसान झूठ बोलता है। यही कुरान कहता है गीबत करना भी हराम है। अतअकुलून लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। अब लगाएं नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम शाहनवाज हस्सानी वही जिंदाबाद। तो हजारों हराम भी है और हजारों फराइज भी है। जमीन पर इतरा कर चलना, कुरान शरीफ में आया वला तमशी फिल अर्दि मरहा, इतरा कर चलना भी हराम है। कुरान शरीफ में आया फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाज को वक्त गुजार के पढ़ने वाला ये भी हराम काम कर रहा। तो माँ से निकाह हराम है, हम लोग मान लिए। और ये जो झूठ बोलना हराम था, ये जो गीबत करना हराम था, ये जो शराब पीना हराम था, ये जो नमाज को छोड़ना हराम था, इसका मतलब बाज पर अमल कर रहे हैं हम लोग, अब बाज पर अमल नहीं कर रहे। यकीनन फराइज में सबसे अहम नमाज है, जिसको हम लोगों ने पुराना तरीका ले लिया, आ रहा नमाज कब से आ रहा। इसके अंदर एक एक्सेप्शनल पावर। इस वक्त स्पीड का जमाना है, स्पीड का। आज भी
इंसान स्पीड वाली कोई चीज इजाद करता है तो रातों रात पूरी दुनिया का वो साइंटिस्ट बन सकता है, रातों रात। साद मेमन छत्तीसगढ़ के एक शख्स ने एक मिनी कंप्यूटर बनाया जिसमें दूसरे कई कंप्यूटर की ताकत एक कंप्यूटर में ले आया। बड़ी बड़ी कंपनियां उसको अफोर्ड कर रही है कि हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ। तेज रफ्तार चीज उसने बना ली। साद मेमन छत्तीसगढ़ का रहने वाला। जब हम लोग नमाज पढ़ते और नियत करते हैं नवैतु अन उसल्ली अलिल्लाहि तआला अर्बअ रकात सलात ज़ुहर फर्दुल्लाहि तआला यक्तदीतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफा अल्लाहु अकबर। नियत मान 2 रकात नमाज पढ़ या 3 रकात या 4 रकात। 1 रकात नमाज नहीं होती और न ही 5 रकात नमाज होती। जानते हैं नमाज या तो 2 रकात होगी या 3 रकात होगी या 4 रकात होगी। न 1 रकात नमाज होती न 5 रकात नमाज होती। वजह यह है कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं ऊपर। देखते क्या एक फरिश्ता है जिसके 2 पर लगे हुए हैं और 2 पर वाले फरिश्ते की रफ्तार बहुत स्पीड रफ की तरफ जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गौर से देखा। इतने में एक दूसरा फरिश्ता उनको टेक ओवर कर रहा है। उनके 3 पर लगे हुए और 3 पर वाले फरिश्ते ने 2 पर वाले को पीछा छोड़ दिया, स्पीड से रब की तरफ। इतने में एक तीसरा फरिश्ता उनके 4 पर लगे हुए और 4 पर वाले ने 2 पर वाले को भी टेक ओवर किया, 3 पर वाले को भी टेक ओवर किया और स्पीड से रब की बारगाह में जा रहा है। प्यारे मुस्तफा वो नबी है जो हर लम्हा अपनी उम्मत को याद रखते थे। जब देखे कि ये 3 पर लगे हुए हैं और फरिश्ते 3 वाले 3 किस्म के फरिश्ते रब के यहाँ जा रहे हैं, रब से तमन्ना की हमारे नबी ने, ऐ अल्लाह ये पर जो तूने फरिश्तों को दिए हैं ये पर मेरी उम्मत को भी दे दे ताकि तेरी बारगाह में वो भी परवाज कर सके, तेरी बारगाह में आ सके। इनायत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत में झुके गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद परवरदिगार आलम ने नबी की दुआ कबूल फरमा ली। 2 पर दिया 2 रकात नमाज की शक्ल में, 3 पर दिया 3 रकात नमाज की शक्ल में, 4 पर दिया 4 रकात नमाज की शक्ल में। अल्लामा इस्माइल हक की रूहुल बयान के अंदर लिखते हैं जिसने फजर की नमाज पढ़ी 2 पर आ गया, मगरिबो वित्र की नमाज पढ़ी 3 पर आ गया, जोहरो असरो इशा की नमाज पढ़ी 4 पर आ गया और तीनों किस्म के पर आ गए तो फरिश्तों में या तो 2 या 3 या 4 थे और ये तीनों किस्म एक इंसान में आ गया तो उसकी रफ्तार फरिश्तों से अफजल व आला हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये नमाज का एक्सेप्शनल पावर था। क्या बात है। तो अल्लाह का हक अदा करे, हराम से बच के और फर्ज को अपना। और ये पहले ही बता चुका हूँ, हराम हजारों है। कोई बीबी को गाली देता है ये भी हराम है, कोई माँ को मारता है ये भी हराम है, कोई पड़ोस को तकलीफ दे रहा है ये भी हराम है, कोई अंडरवियर पहन के मोटरसाइकिल चला रहा है ये भी हराम है। और सिर्फ हराम ही नहीं बल्कि फतावा रज़विया शरीफ में यह कानून लिखा हुआ है, मकरूहे तहरीमी भी हराम की तरह है, मूसिल इलन नार है, यानी जहन्नम में ले जाने में मकरूहे तहरीमी भी हराम की तरह है। ये तो पूरा हराम है, लिहाजा हर हराम जहन्नम में ले जाएगा। इसलिए तमाम हराम से बचना है और फर्जों को अपनाना है। तो ये हो गया अल्लाह का हक अदा करना। अल्लाह का हक अदा कर लिए तो हमारी बॉडी के प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? रूह। हमारी बॉडी के प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? रूह। हमें रूह बनाना, रूह को प्राइम मिनिस्टर बनाना, यही मौजू है। दूसरा हक प्यारे मुस्तफा का अदा कर। प्यारे मुस्तफा का क्या हक है? रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग, ताज़ीम, प्यार और इत्तिबा। ये नबी का हक है। हम उनकी ताज़ीम भी करें और उनसे प्यार भी करें और उनकी पैरवी भी करें। ताज़ीम के हवाले से सिर्फ एक बात बता दूं, नियत जब हम लोग नमाज की बांध लेते हैं इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कि इस तकबीर ने हराम कर दिया खाने को, पीने को, सोने जागने को, दौड़ने भागने को, सलाम के जवाब देने को।
और जहां आपने सलाम फेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो तकबीर तहरीमा ने जिसको हराम कर दिया था, इस तकबीर ने सबको हलाल कर दिया। इसलिए अस्सलाम भी अल्लाह का नाम है, इसको तकबीर तहलीला कहते हैं। अस्सलाम अल्लाह का नाम है, इसको तकबीर तहलीला कहते हैं। तकबीर तहरीमा के बाद माँ बुलाए जाना हराम, बाप बुलाए जाना हराम, एमएलए बुलाए जाना हराम, अब मोदी बुलाए तो डबल जाना हराम। कोई भी बुलाए नहीं जा सकते। हालत नमाज में पीर साहब हो या गैर पीर साहब, आलिम, मुफ्ती, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुजद्दिद, मुफस्सिर, गौस, अब्दाल, मातिन, कोई भी बुलाए जाना हराम हराम हराम। मगर इसी हालत नमाज में अगर नबी बुला ले तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ मोमिनो अगरचे तुम हालत नमाज में रहो, नबी बुलाए तो फौरन जाके लब्बैक कहो, सादैक कहो, नबी की बारगाह में हाजिरी दो। मसलन 2 रकात वाली नमाज पढ़ रहे थे आप, 1 रकात पढ़ लिए, नबी ने आवाज दी फला इधर आओ, आप जाएंगे नबी की बारगाह में, वो 1 रकात है वो खड़ी रहेगी आपकी, जाके नबी जी बारगाह में मिले, नबी ने कहा पानी लाओ, आपने पानी लाया, नबी ने कहा चम्मच लाओ, आपने चम्मच लाया, नबी ने कहा मुसल्ला लाओ, आपने मुसल्ला लाया, नबी ने जो जो काम कहा आपने वो सब काम किया। नबी के काम में 10 मिनट लगे या 15, 20, 30, 40, 50, 60, 1 घंटा क्यों ना लगे, वो जो 1 रकात छोड़ के आए थे वो खराब नहीं हुई है, वो खत्म नहीं हुई है, वो 1 रकात खड़ी आपका इंतजार कर रही है। मेरा मुतम्मिम आएगा मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिल आएगा मुझे पूरा करेगा, मेरा मुसल्ली आएगा मुझे पूरा करेगा। 1 घंटा के बाद आप जाएं और एक ही रकात नमाज पढ़े जहां से छोड़ करके आए थे, पहली 1 रकात खड़ी है, आप जाके बिना करेंगे, बिना, यही बहार शरीयत, फतावा रज़विया, फतावा हिंदिया, हुनिया, कंज, शरह, दुरर, गुरर में लिखा हुआ है, जाके 1 रकात पढ़ेंगे, आपकी दोनों रकात होएगी नहीं, बल्कि सिर्फ होगी नहीं, मेरी अकीदत कहती है और तफसीर की किताबें बोलती है, हदीस की तशरीह बोलती है, जिस रकात में, जिस नमाज में नबी ने याद कर लिया, उस नमाज से बेहतर कोई नमाज नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते मदीना शरीफ अल्लामा गुलाम जीलानी अज़हरी साहिब क़िबला, जश्ने गौसुल वरा जिंदाबाद। रसूल का हक अदा करे, 2 हक बता दिया। बॉडी का प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है? रूह को। मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह को बनाना है। 2 हक हो गए। तीसरा हक बंदों का हक अदा कर। बंदों का हक जरा बड़ा हार्ड वाला है। अल्लाह के हक से ज्यादा सख्त बंदे का हक है। अल्लाह के हक से ज्यादा सख्त बंदे का हक है। अगर आप मकान बना रहे थे, राजमिस्त्री को बुलाया, गड्ढा खुदवाया और कहा 1 इंच पड़ोसी की जमीन में दबा करके बना, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, क्या कहा आपने? 1 इंच पड़ोसी की जमीन में दबा करके, 1 लाख रुपया लिया आपने, जिसका लिया उसका इंतकाल हो गया, नियत खराब, अच्छा वो मर गया, कोई लिखा पढ़ी भी नहीं की मैंने, खत्म। 1 रुपया भी किसी का आपने लिया, मैदान महशर में वो खड़ा हो, ए अल्लाह मेरा 1 रुपया लिया, मेरी 1 इंच जमीन ले ली इसे, अल्लाह आपको हाजिर करेगा। क्यों बंदे, तुमने 1 रुपया ले लिया, तुमने 1 इंच जमीन ली? हाँ मौला लिया मैंने, मुझे पता नहीं था तेरी बारगाह में आके शिकायत करेगा। तेरी बारगाह में 1 रुपया के लिए, 1 इंच जमीन के लिए पता नहीं था, मालूम नहीं था मुझे। जो ही आपने कहा मालूम नहीं था, अल्लाह इस बात पर कादिर है कि आपके मोहल्ले के इमाम साहब को हाजिर करेगा कि क्या जुमा में इन्होंने नहीं बताया तुमको कि पड़ोसी की जमीन हड़पना हराम, किसी का माल खाना हराम। पता दिलाने के लिए ही तो इमाम साहब को मैंने रखा था। तुम तो 10,000 दे रहे थे महंगाई के जमाने में, तुम तो इख्तिलाफ कर रहे थे, भगाने के चक्कर में थे। रज़ाक तो मैं था, रज़ाक तो मैं था, मैं रखा था इमाम को तुम्हारे यहाँ। तुमने क्यों नहीं सीखा, क्यों नहीं पढ़ा? बहाना काम नहीं आया। कोई भी जितना भी बहाना कर ले, वहां हमको खामोश कर सकते हैं, शहनवाज भाई को, सलीम भाई को, इमाम साहब को खामोश कर सकते हैं, रब को खामोश नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे भी मुंह पे ताले लगे रहेंगे वहां पर, हाथ पांव खुद ही बोले। वो 1 रुपया ही आके बोलेगा हाँ मौला इससे लेकर इसके दिया, वो जमीन ही आ जाएगी, हाँ मौला इसने हराम तौर से मुझे कब्जा कर लिया, वही आके बोले। अल्लाह इस बात पर कादिर है। फिर क्या होगा जानते हैं?
आपकी नेकियां उधर ट्रांसफर। जैसे यूएसबी में केबल, 2 कंप्यूटर में केबल लगा दे और इधर जितने बायोडाटा है सब उधर ट्रांसफर नहीं कर देते, इधर कॉपी करे उधर पेस्ट पे दबा दे बटन तो सीधा धड़ाधड़ पूरी फाइल इधर ट्रांसफर हो जाती है। ये हंसने वाली नहीं, रोने वाली बात। जितनी नेकियां हैं ये सब के सब कौन सी नेकियां? नमाज वाली, रोजा वाली, ज़कात वाली, हज वाली। अच्छा, कुछ हाजी लोग के दिमाग में आता मैं तो हज कर लिया यार, और हज करके ऐसे पाक हो गया जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ। कहाँ लिखा हुआ है ये? कहाँ लिखा हुआ है माँ के पेट से पैदा हुआ? ये उसके लिए है जिसने 1 रुपया नहीं खाया है किसी का, जिसने किसी की जमीन नहीं हड़पी है। अगर कोई शख्स किसी का पैसा लेके हज करने जा रहा है तो एक बार नहीं 50 बार भी हज कर ले, वो जो पैसा लेके गया वो नहीं माफ होने वाला, पहले वो पैसा लौटाए। अगर दूसरे की जमीन पे 10-15 मंजिला बिल्डिंग बना लिया तो पूरी बिल्डिंग तोड़े तब हज करे, और खाने काबा को देखे और दुआ करे, तब गुनाह से ऐसे पाक होगा जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ है। तब गुंबद खजरा की ज़ियारत करे और इस बिशारत के मुस्तहिक बन जाए, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती। ये ऐसे ही है जैसे कुआं के अंदर कुत्ता गिर के मर गया। आपने मुफ्ती साहब से मसला पूछा, हजरत कुआं में कुत्ता गिर के मर गया है, क्या करो? मुफ्ती साहब ने कहा पूरा पानी निकाल, पूरा पानी आपने निकाला। कहा हजरत कुआं पाक हो गया, पूरा पानी निकाल दिया। जब मुफ्ती साहब ने सुना पूरा पानी निकाल दिया तो दिमाग में आया कि कुत्ता को निकाला कि नहीं निकाला, इसने क्या मालूम। पूछा भाई कुत्ते को निकाला? का वो तो कहा ही नहीं था आपने। तब उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ने पहले कुत्ते को निकाला फिर पानी निकाला। तो वो जो 1 रुपया है वो कुत्ता है हमारे दिल में, वो जो 1 इंच जमीन है वो कुत्ता है, बल्कि हम कुत्ते हैं वो मुर्दार है। हदीस शरीफ में आया अब दुनिया जीफा वो तालिबुहा किला, दुनिया मुर्दार है और उसके तलबगार कुत्ते हैं। ये ऐसे लोगों के बारे में है जो दूसरे का माल लिए हुए हैं, पड़ोसी के हुकूक को दबाए हुए हैं, बहन का हिस्सा नहीं दिया, बड़े भाई ने छोटे भाई का हिस्सा खा लिया, पढ़े लिखे भाई ने जाहिल भाई का हिस्सा दबा लिया। मैदान महशर में उसका हिसाब देना होगा, उसकी नेकियां ट्रांसफर हो जाएगी। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, जब तक बंदे का हक अदा नहीं करेंगे आप, अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाह को माफ नहीं फरमाएगा, बल्कि आपकी नेकियां उधर ट्रांसफर हो जाएगी। आपके पास माइनस प्लस बचेगा, सिर्फ और सिर्फ गुनाह ही गुनाह बचेगा। वो बंदा फिर भी राजी नहीं होगा तो उसका गुनाह भी आपके सर पर लाद दिया जाएगा और सिवाय जहन्नम के और कोई ठिकाना नहीं होगा। ये वो शख्स है जब जिंदा था तो मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स को बनाया था। नफ्स ने कहा था दबा ले पड़ोसी का माल, नफ्स ने कहा था खा ले चोरी का माल, नफ्स ने कहा था कर ले हराम का, नफ्स ने कहा था गाना भी सुन ले, मूवी भी देख ले, ड्रामा भी देख ले, लड़कीबाजी भी कर ले, जुआबाजी भी कर ले, अय्याशी भी कर ले, शराब भी पी ले, माँ बाप को गालियां भी दे दे। नफ्स ने जो जो कहा था वो करता चला गया, मैदान महशर में माइनस प्लस में होगा। ये वो शख्स है जब जिंदा था तो मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स बनाया था। अगर वो बंदों का हक अदा कर देता तो आज वो मरता नहीं, नहीं जहन्नम में जाता और नहीं जमीन उसे खाती। एक तरफ उसका कफन 1400 साल के बाद में भी चमकता नजर आता तो दूसरी तरफ जन्नत इस्तिकबाल करती। आजा मेरे लाल, मुझे सजाया है रब ने तेरे लिए, तू दूल्हा है मैं दूल्हा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत जिंदा। मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर हमें रूह को बनाना है। 3 हक हो गए, अब 2 ही हक बने बचे, गौसे पाक का हक और पीरो मुर्शिद का हक। गौसे पाक का क्या हक है? गौसे पाक ने एक जगह ये फरमाया कदमी हादिही आला रक़बत कुल्ले वलील्लाह। ये सुना आप लोगों ने? मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर। एक्चुअली फतावा रज़विया में ये लिखा हुआ है इमाम हसन बसरी से लेकर कयामत तक, इमाम हसन बसरी के बाद से कयामत तक गौसियत की कुर्सी पर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए। कयामत तक जिसको भी गौस बनाना हो, ये याद रखिएगा आप लोग, पूरी दुनिया का निजाम चलाने के लिए 315 औलिया किराम बेक वक्त मौजूद होते हैं। 315 औलिया किराम बेक वक्त मौजूद होते। उनमें से किसी का इंतकाल होता है तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला उनकी जगह दूसरे को लाके खड़ा कर देते हैं, और वो दूसरा कोई भी आ जाए उसकी किस्मत
अगर वो काबिल है तो ठीक, नहीं काबिल है तो गौस काबिल बना के रख देते हैं। ये गौसे आजम की शान है। तो कयामत तक गौसियत की कुर्सी पर हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कदम तमाम वलियों की गर्दन। अब अगर कोई आलिम ये कहता नहीं मेरी गर्दन पे गौस का कदम नहीं, तो ये गौस का हक नहीं अदा हुआ। कोई वली बोलता नहीं मेरी गर्दन पे गौस का कदम नहीं, चाहे मुफ्ती हो, मुजद्दिद हो, मुहक्किक हो, मुसन्निफ हो, मुशर्रे हो, कितने बड़े पीर साहब हो, अगर उन्होंने कहा मेरी गर्दन पे गौस का कदम नहीं तो गौसे आदम का हक नहीं अदा हुआ। अब वो वली वली नहीं हो सकता, वो आलिम आलिम नहीं हो सकता, वो पीर पीर नहीं हो सकता। इसीलिए मसलके आला हजरत से आवाज आती है, अगर तुम्हारे कानों में ये आवाज आए कदमी हादी अला रकबते कुल्ले वली गिल्ला, तो अपने सर को झुका देना और ये कह देना या गौस दिल ये जिगर है, आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अच्छी गुफ्तगू हो रही है। जहां चाहो जवाब नहीं है, ये गौस का हक हो गया। अब आखिरी हक अदा करना, मुल्क बॉडी का प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है हमें? रूह। आखिरी हक अदा करना पीरो मुर्शिद का। वो क्या है? ये भी फतवा रज़विया शरीफ में लिखा हुआ है कि जो भी नेमत रब की तरफ से आती है, जिस तरह सेंट्रल स्टेट को देता है और स्टेट डिस्ट्रिक्ट को देता, वो जिला को देता, वो शहर को, वो गांव को, फिर वार्ड में आकर के केरोसिन, चावल, शक्कर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। जस्ट लाइक इट अल्लाह ताला जो भी नेमत देता है सबसे पहले सेंट्रल ऑफ द वर्ल्ड साहिब गुंबदे खजरा को अता फरमाता है और प्यारे मुस्तफा शेख अब्दुल कादिर जिलानी को देते हैं। और वाया 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 हमारे जो पीरो मुर्शिद है उनके सदक़े में हमारे घर में नेमत मिलती है, चाहे वो बीवी मिले, बेटा मिले, बेटी मिले, कपड़े मिले, हवा मिले, पानी, जो भी नेमत रब की है वाया पीरो मुर्शिद। ये फतवा रज़विया शरीफ में लिखा हुआ। लेकिन शर्त यह है कि पीर के अंदर 4 चीजें पाई जाए। नंबर 1 पीर सुन्नी होना चाहिए, नंबर 2 पीर आलिम होना चाहिए, नंबर 3 पीर फासी के मौलिन नहीं होना चाहिए, नंबर 4 पीर की खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होनी चाहिए। सुन्नी इसलिए कि पीर हम क्यों बनाते हैं? जन्नत में जाने के लिए। कुछ कमियां हो अमाल में तो पीर साहब में बख्शवा लेंगे। अब पीर सुन्नी नहीं है तो खुद ही जहन्नम में जाएगा, तो मुरीद को कैसे जन्नत में ले जाएगा? वेरी सिंपल भाई, जिस ट्रेन का इंजन थाना भवन की तरफ जा रहा हो वो बरेली कैसे जा सकता है? जिस ट्रेन का इंजन जिधर लगा हुआ उधर ही जाएगा ना डब्बा। अब पीर सुन्नी नहीं है तो वो खुद जहन्नम, तो मुरीद कैसे जन्नत में जा सकता है? इसलिए पीर का सुन्नी होना जरूरी। शर्त नंबर 2 पीर का आलिम होना भी जरूरी। ये आस्तीन है या ये दामन, कबूतर ने बीट कर दिया, धो के नमाज पढ़ेंगे या बगैर धोए नमाज पढ़ेंगे? 1 दिरहम से कम है या ज्यादा है? नजासत गलीजा है या खफीफा है? हकीकिया है या हुक्मिया है? ये सब नूरुल ईज़ा और हिदाया में लिखा हुआ है। इसको जाहिल पीर बता ही नहीं सकता। पीर आलिम होगा तभी बताएगा कि वो कपड़ा कैसे पाक होगा, और पीर अगर जाहिल है तो कपड़ा नहीं पाक कर सकता, दिल को कैसे पाक करेगा, तज़किया नफ्स कैसे करेगा? इसलिए पीर का आलिम होना भी शर्त। 2 शर्त हो गई। शर्त नंबर 3 लिए शर्त यह है कि वो फांसी के मौलिद न हो, और शर्त नंबर 4 उसकी खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा हो, यानी वाया वाया वो खिलाफत नबी तक जाती हो, रास्ते में कहीं रुकी हुई ना हो, मुनक़ते ना हो, सोख्ता ना हो, डिस्कनेक्टेड ना हो। वरना 40 डब्बे मालगाड़ी के हैं और 20 डब्बे के बाद उसको कट कर दे तो 20 ही डब्बा आगे जाएगा, 20 डब्बा किसी भी पटरी पे रुक सकते हैं, किसी भी जगह रुक सकते हैं। इसलिए खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा नबी तक। मसला अल्लाह के खलीफा नबी है,
उनके खलीफा अबू बकर उमर उस्मान और अली है, उनके खलीफा इमाम हुसैन है, उनके खलीफा ज़ैनुल आबिदीन है, उनके खलीफा इमाम मोहम्मद बिन अली बाकिर है, उनके खलीफा इमाम जाफर सादिक है, उनके खलीफा इमाम मूसा कासिम है, उनके खलीफा इमाम अली रजा है, उनके खलीफा मारूफ करखी है, उनके खलीफा अहमद सिर्री सकती है, उनके खलीफा जुनैद बगदादी है, उनके खलीफा अबू बकर शिबली है, उनके खलीफा अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी है, उनके खलीफा अबुल फरह तरतूसी है, उनके खलीफा अबुल हसन अली करशी हिकारी है, उनके खलीफा अबू सईद मुबारक मखजूमी है, उनके खलीफा सैयद अब्दुल कादिर जीलानी है, उनके खलीफा सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक, उनके खलीफा सैयद अबू सालेह नस्र, उनके खलीफा मुहियुद्दीन अबू नस्र, उनके खलीफा सैयद अली, उनके खलीफा सैयद हसन, उनके खलीफा सैयद मूसा, उनके खलीफा सैयद अहमद जीलानी, उनके खलीफा शेख बहाउद्दीन, उनके खलीफा सैयद इब्राहिम एरजी, उनके खलीफा मोहम्मद भिकारी बादशाह, उनके खलीफा काजी जियाउद्दीन, उनके खलीफा जमालुल औलिया, उनके खलीफा सैयद मोहम्मद, उनके खलीफा सैयद अहमद, उनके खलीफा सैयद फजलुल्लाह, उनके खलीफा शाह बरकतुल्लाह, उनके खलीफा आले मोहम्मद, उनके खलीफा सैयद हमजा, उनके खलीफा आले अहमद अच्छे मियां, उनके खलीफा आले रसूल अहमदी, उनके खलीफा अबुल हुसैन अहमदी नूरी, उनके खलीफा इमाम अहमद रजा, उनके खलीफा हामिद रजा, उनके खलीफा मुजाहिद मिल्लत, उनके खलीफा मुफ्ती तौहीद साहब, उनके खलीफा हुजूर हबीब मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। गाज़ी उड़ीसा हुजूर हबीब मिल्लत है जो बरेली शरीफ से मुतअय्यन हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पीर की चारों शर्तें इनके अंदर पाई जाती जी है। बेशक। यही क्या कम था कि वो सैयद से, यही क्या कम था कि वो आलिम थे, हमारे लिए इतना ही काफी था कि वो नवासे मुजाहिदे मिल्लत थे। सुभान अल्लाह। मगर मजीद ये कि बरेली ने अपनी क़ज़ात देके उड़ीसा का चीफ काज़ी भी बनाया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अब तो आंखों के सुरमा के काबिल है। ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उससे जुड़े रहिएगा। और काम की बात यह है जो कल से करना है हमको, तमाम बातें काम की थी, जो कल से प्रैक्टिकली करना है वो ये है। एक हदीस शरीफ में आया, तुम में से हर शख्स अपने माँ के पेट में 40 दिन नुतफा की शक्ल में रहता है, 40 दिन अलका की शक्ल में रहता और 40 दिन मुदगा की शक्ल में रहता। फिर अल्लाह एक फरिश्ता को भेजता है जो 4 बातों का हुक्म देता है, रिस्क, मौत, काम, नेकबख्त है या बदबख्त। वमा अलैना ये 4 बातों का हुक्म दिया जाता। कब? तीसरे 40 दिन। पहले 40 दिन में नुतफा, दूसरे 40 दिन में अलका, तीसरे 40 दिन में मुदगा। बताना ये चाह रहा हूं मैं कि अगर गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस कमेटी बनाई गई, अभी सुना क्या नाम है उनका, शमसुल भाई, कमेटी है, कमेटी का बायलॉग बनता है। अगर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे एनजीओ में तो बायलॉग बनता है, 11 लोग होंगे, उसमें शर्त लिख सकते हैं आप अपनी तरफ से। और जो आपने लिख दिया 50 साल के बाद कलेक्टर वही फैसला करेगा जो बायलॉग में लिखा हुआ है। आपने लिखा कि इंडियन होना चाहिए इसके मेंबर, आपने लिखा 18 साल का युवा होना चाहिए, आपने लिखा कि सुन्नी होना चाहिए। किसी भाई ने आके ये कहा कि ये भी लिखिए हजरत, शर्त नंबर 5 मसला के आला हजरत वाला होना चाहिए। किसी ने कहा ये भी लिखिए मौक़िफ़े ताजुश शरिया वाला होना चाहिए। आपको बात अच्छी लगी, लिख दिया आपने। जो ऐसा लिख दिया कागजी बोलेगा 100 साल 1000 साल के बाद। बताना यह है कि तकदीर बच्चे की लिखी नहीं गई है, बच्चे की तकदीर नहीं लिखी गई है। बच्चा कोरा है बिल्कुल। 120, 40 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना बनेगा? 120। 120 दिन के बाद में तकदीर लिखी जा रही है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि बालासोर में नेक बच्चे पैदा हो, सालेह बच्चे पैदा हो, वली बच्चे पैदा हो, तो तकदीर नहीं लिखी गई है। 119 दिन तक तकदीर नहीं लिखी जाती, 120 दिन के बाद में तकदीर लिखी जाती है। और ये जो हदीस पढ़ी है मैंने बुखारी शरीफ में भी और मुस्लिम शरीफ में भी है,
120 दिन के बाद में तकदीर लिखी जा रही है, क्या खाएगा क्या पिएगा, अमीर होगा गरीब कमीना होगा कि शरीफ, हाजी होगा कि नहीं, नमाजी होगा कि नहीं, शराबी होगा कि नहीं, सब लिखा जाता है 120 दिन के बाद। 119 दिन में माँ बाप दोनों मुसल्ला बिछाए, 2 रकात नमाज पढ़े और दुआ के लिए हाथ उठा दे, ऐ अल्लाह मेरे शिकम में जो बच्चा है इसे आलिम दीन बनाना, इसे सलाह बनाना, इसे टीपू बनाना, इसे मुजाहिद मिल्लत बनाना, इसे नमाजी बनाना, इसे हाजी बनाना, इसे मुफ्ती बनाना, इसे शराबी न बनाना, इसे जुआरी न बनाना। ऐ अल्लाह मेरे पेट में जो बच्चा है नेक बनाना। शौहर ये बोले ऐ अल्लाह औलाद दे रहा है उसे नमाज का पाबंद बनाना, उसे गुंबद खजरा की ज़ियारत नसीब फरमाना, उसे बैतुल्लाह का हाजी बनाना। और जब अल्लाह तकदीर लिखवाएगा फरिश्ता से, फरिश्ता तकदीर का कागज कलम लिए मुंतजिर है, ऐ अल्लाह तू हुक्म फरमा मैं लिखता हूँ, ऐ अल्लाह तू इरशाद फरमा मैं लिखता हूँ। जब अल्लाह ये देखेगा मेरे बंदा मेरी बंदी ये दुआ कर रहे हैं तो ऐ फरिश्ता लिख दे, बच्चे की तकदीर में हाजी होना लिख दे, नमाजी होना लिख दे, शराब से दूर होना लिख दे, आलिम होना लिख दे। अब बईद नहीं है, माँ बाप ने दुआ की, तकदीर में क्या लिखाया, जब तकदीर अच्छी लिखाती है तो वही मुजाहिद मिल्लत बन के पैदा होता है, कोई मुफ्ती आज़म पैदा होता है, कोई सदरुल शरिया बन के पैदा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये काम हमें उड़ीसा में बालासोर में कल से करना है। हर शख्स अपने घर में जाके जायजा ले, पेट में बच्चा कितने महीने का हुआ है। 120 दिन से पहले पहले वो दुआ करने लग जाए। हराम लुकमा बाप नहीं खिलाए, गाली नहीं बके, माँ को चाहिए हदाई के बख्शिश खोले। 119 दिन, 20 दिन में बायलॉज लिखा जाता है, तकदीर का बायलॉज 20 दिन में, 119 दिन में माँ हदाई के बख्शिश खोल के पढ़े। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, सुभान हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बनाया। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। ईमान है काले मुस्तफाई, कुरान है हाले मुस्तफाई। जब रब ये देखेगा कि मेरी बंदी हदाई के बख्शिश पढ़ के नबी की तारीफ कर रही है, ऐ फरिश्ता बच्चे की तकदीर में इमाम अहमद रजा खान लिख ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप देखेंगे चंद सालों के बाद बालासोर में इनकलाब। परवरदिगार आलम पढ़ने लिखने समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।